हेलो दोस्तों, लेसन 5 में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम HTML के अंदर इमेज कैसे डिस्प्ले करते हैं और उसका यूज़ कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ नोटपैड HTML body और इमेज डिस्प्ले करने के लिए HTML के अंदर img टैग है। ओके, img का मतलब इमेज, और इमेज का नाम इसमें देना पड़ता है। तो इसके लिए src एट्रीब्यूट है, तो उसके अंदर हमें लिखना है desert.jpg desert। ओके, ये desert.jpg क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमने दो jpg फाइल इसमें कॉपी करके रखी है। ये देखिए यहाँ पर एक desert.jpg है और दूसरा है koala.jpg। ये दो इमेज फाइल आपको मिलेंगी माई पिक्चर्स में, उसमें से मैंने कॉपी की है। तो इमेज कहाँ पर रखनी है? जहाँ पर आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है वो सेव होगा, वहाँ पर इमेज आपको कॉपी करनी है। ओके, तो आप HTML डॉक्यूमेंट को सेव करें। ओके, ऑल फाइल सिलेक्ट करें। यहाँ पर लेसन 5 ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और सेव करता हूँ और राइट। ओके, तो आप जान गए होंगे कि img टैग जो है वो इमेज डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। src प्रॉपर्टी उसकी है, वो इसके अंदर आपको इमेज का नाम देना होता है। ओके, तो देखिए आउटपुट इसका क्या आता है। लेसन 5 जो है वो हम रन करते हैं। ये देखिए आउटपुट, तो पूरी की पूरी इमेज जो है वो HTML फाइल के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगी, उसकी जितनी विड्थ हाइट है उसके हिसाब से। अगर आपको विड्थ हाइट चेंज करनी है इसकी तो कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए आप कोडिंग में, यहाँ पर लिखिए विड्थ इज इक्वल टू 300 पिक्सल एंड हाइट इज इक्वल टू 300 पिक्सल। कंट्रोल सेव करते हैं यहाँ पर और रिफ्रेश करते हैं। देखिए इसकी विड्थ और हाइट जो है वो चेंज हो गई है। ओके, तो इमेज डिस्प्ले करना कैसे करना है आप जान गए, उसकी विड्थ हाइट कैसे डिस्प्ले करना है वो भी आप जान गए। अगर कोई प्रॉब्लम से इमेज नहीं मिलती है HTML फाइल को, तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है अल्टर इज इक्वल टू। ALT का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेज। अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो उसकी जगह कोई नाम या कोई आपको मैसेज देना हो तो आप दे सकती है। फॉर एग्जांपल इमेज एरर, ये आप लिख सकते हैं इमेज लोडिंग एरर। अब होगा क्या कि अगर HTML फाइल को ये इमेज नहीं मिलती है desert.jpg, तो उसकी जगह पर ये डिस्प्ले होगा इमेज लोडिंग एरर। वरना अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, आपको दूसरी इमेज डिस्प्ले करनी है तो लिखो दूसरी बार img src इज इक्वल टू, जो नाम था koala.jpg, उसकी भी विड्थ हाइट चेंज करते हैं हम। विड्थ इज इक्वल टू 300, हाइट इज इक्वल टू 300 और कंट्रोल S से हम सेव करते हैं और रन करेंगे इसको रिफ्रेश करके। तो ये देखिए दो इमेज आ गई साइड टू साइड। ओके, एक इमेज डिजर्ट की और एक कोआला की इमेज। ओके, दूसरी बात कि अगर हम इमेज पर क्लिक करते हैं तो कुछ होता नहीं है अभी, तो इसका अगर हमें कोडिंग लिखना है, ओके, तो हम एंकर टैग से लिख सकते हैं। एंकर टैग / एंकर टैग, इमेज जो हमने डिस्प्ले की है उसके आजू बाजू में एंकर टैग लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर एंकर टैग के अंदर href लिख दो। और ये जो डिजर्ट जो लिखा था हमने वो चला गया, लिख देते हैं दूसरी बार desert src
इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट जेपीजी। ओके फाइन। ये लीजिए। अब होगा क्या कि ये जो इमेज है हमारी, ये इमेज का कोड है, उसके आजू बाजू हमने एंकर का कोड लिख दिया है। तो जब भी हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये क्या ओपन करेगा, ये इमेज ओपन करेगा रिजल्ट डॉट जेपीजी। देखो कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब ये देखिए जब भी हम इस पर कर्सर ले जाएंगे तो वो क्लिक करने देगा। हम क्लिक करते हैं तो ये बड़ी सी इमेज दिखते हैं यहाँ पर। ओके, क्लिक करो इमेज, क्लिक, तो ये बड़ी इमेज दिखेगी। ओके, तो एंकर टैग का यूज आप इमेज के साथ भी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए हम इस कोड को कॉपी करते हैं नीचे, कोआला के लिए /a यहाँ पर लिख देते हैं कोआला डॉट जेपीजी। ओके, और हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इमेज बड़ी दिखाई देगी, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इमेज बड़ी दिखाई देगी। ओके, तो इमेज कैसे डिस्प्ले करनी है, img टैग का यूज करके उसमें src इज इक्वल टू जो आपकी इमेज है उसका नाम डॉट जेपीजी, विड्थ हाइट आपको जितनी भी देनी है उतनी दे सकते हैं। ओके, उसके आजू बाजू एंकर टैग यूज करके आप उस इमेज को ओपन भी कर सकते हैं। ओके, तो इस लेसन में सिर्फ इतना ही, अगले लेसन में और भी सीखना बाकी है। थैंक यू वेरी मच।